अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुसां दी होस्ट एनी शाह ते तुसां देखते हो वसेब टीवी और असां दा शो रोटी दा स्वाद। ते रोटी दे स्वाद विच अज भी कुछ मज़ेदार बनना आला है, कोई मसालेदार खुशबूदार। जिस तरह तुसां पता है कि असां दे हर शो में शेफ बनाना सिखाते हैं बहुत मज़ेदार खाने, क्योंकि हर घर में सुबह उठ के एक सवाल होता है जी अज के बनसी, और ये सवाल का जोड़ा हल है वो तुसां मिलसी असें शो बिच, क्योंकि असा बनाना सिखासा कोई मज़ेदार खाने। अच्छा जी, ये जो रोज़ सुबह का होंगे ना मसला है कि सुबह उठ के केड़ी चीज़ पकानी है, एक सब तो बड़ा मसला होंगे घर का, क्योंकि औरत जी घर की होंगी है वो सारिया को पुछती है, बच्चों को भी पुछती है, शौहर को भी पुछती है, माँ को भी पुछती है अज के पकाना है। और सब तो मुश्किल सवाल ही ये है। कोशिश करते करो कि अगर तुसाने खाना जो भी बनाना है पूरे हफ्ते की एक लिस्ट अगर बना छोड़ो कि एक दिन असाने सब्जी बनानी है, दूए दिन अस दाल बनानी है, त्रीए दिन कोई चिकन वाला सालन या कोई इस तरह की चीज़ा एक करके पूरा अगर हफ्ते का तुसा तय करके दसो कि तुसाने क्या बनाना है, तो सुबह रोज़ जोड़े मसले होंगे वो मसले हल हो जुलसन। अपने वास्ते खुद आसानी कोशिश करो कि उसको पैदा करो। जिस तरह की लाइफ है और जिस तरह की इस टाइम मसरूफ़ लाइफ है जिसमें बहुत सारे काम होंगे, दिन छोटा होंगे है, काम ज़्यादा होंगे, और उसके नाल एक काम होंगे जी बहुत ही बड़ा काम है, वो है जी असा तो मोबाइल इस्तेमाल करना, मोबाइल यूज़ करना। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ा असाने देखनी होंगी, बहुत सारी वीडियोज़ देखनी होंगी, तो औरतों को उस वास्ते भी चाहिए होंगे टाइम। तो उस टाइम को तुसा किस तरह बचा सकते हो, सारी चीज़ा प्लान करके अगर तुसा चलसो तो आसान हो जुलसी ज़िंदगी भी और काम भी जोड़े ना तुसां दे आसान हो जुलसन। अच्छा जी, हुण रोटी के स्वाद में असाने कुकिंग को किस तरह आसान करना है वो तुसां दसना है। और कुकिंग को आसान करने वास्ते सब तो पहला मुझको बुलाना पैसी असां दी शेफ को, तो मैं अब बुलासा हूँ असां दी जिहड़ी शेफ है शेफ मुनीज़ा को असा करने हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एनी। और बड़ी अच्छी बात कही आज एनी ने कि वाकई ये रोज़ाना की परेशानी होती है कि आज क्या पकाया जाए, और फिर जब घर वालों से पूछो तो कहते हैं कुछ भी पका लो। तो मैं तो मेरा ये जवाब दूँ मुझे कुछ भी पकाना नहीं आता, नाम बता दो ना। अगर कहो ना कुछ भी पका लो तो कुछ भी टिंडे नहीं, अंडे नहीं, दाल नहीं, फिर कुछ भी हाँ, बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ। तो ऐसा ही होता है। अच्छा, आज जो हम पकाना सिखाने वाले हैं ना वो कुछ पुराना देसी रिवायती जो है वो डिश है और बड़ी मज़ेदार सी, और वो डिश हमेशा मुझे मेरे बचपन की याद में ले जाती है। मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको वो डिश का आज नाम जब सुनेंगे तो आपको अपनी बचपन की कुछ यादें, अपनी दादी अम्मा की यादें, अपनी नानी अम्मा की यादें शायद याद आ जाएं, क्योंकि ये वो डिश है जो वो बनाया करती थी। और वो अब ये जो है ना इसकी रिवायत ख़त्म होती जा रही है। उस डिश का नाम है गुड़ वाले चावल। ओहो, गुड़ वाले चावल जड़े ना बड़े मज़ेदार लगते हैं, और मुझको ज़्यादा जड़ा गुड़ वाले चावल भी मज़ेदार लगता है वो लगती है सौंफ, है ना। हाय सौंफ की जी खुशबू, और जो सौंफ मुँह पे आती है तो फिर हो जाता है वाह वाह मज़ेदार। और सौंफ वैसे भी आते हैं हाजमे से बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल है ना, ऐसा ही है। और बात यह है कि गुड़ वाले चावल जो है ना, मुझे याद है कि बचपन में हमारी अम्मी बनाया करती थी। ये रिवायत बड़ी ख़त्म हो गई है। अब हमारी बच्चियों को गुड़ वाले चावल ना पकाने आते ना उनको पता है कि कोई इस तरह की भी डिश थी। लेकिन ये जो पुराने रिवायती खाने हैं, इनकी खुशबुएँ, इनके जायके, इनके फ्लेवर, क्या ही बात थी। मैं जब भी गुड़ वाले चावल का नाम सुनती हूँ ना मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। और वो जो चावल जो थे ना वो बड़े हम शौक से खाया करते थे। बड़े मज़ेदार एक अलग जायका होंगे गुड़ वाले चावलों में। मिठे तो बहुत सारे होंगे ना आजकल, बड़ा वो खीर और पता नहीं दूध दुलारी, लबे शीरी, पता नहीं केड़े कस्टर्ड, ट्राइफल, पता नहीं कि बहुत सारे नए नाम, पर जो गुड़ वाले चावलों का अपना जायका है, जी उसकी मज़ेदारी है, वो मेरे हाल मुझको तो किसी और मिठे में नज़र नहीं आती। तो गुड़ वाले चावल जड़ा है ना वो मतलब एवरग्रीन है, हर टाइम तो उसको इंजॉय कर सकते। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगी, शायद आपको हंसी आए इस पे, कि मैं अपने बचपन में ना गुड़ वाले चावल के साथ दही मिला के खाती थी। आए है होता है भाई, अलग अलग चीज़ें होती हैं कुछ लोगों को। और मेरी अम्मी जो है ना वो गुड़ वाले चावल के साथ दाल मिला के खाती थी। ओह अच्छा, अब वो भी अच्छा लगता था। और बहुत से लोग जो है ना बिरयानी और जर्दा मिला के खाते हैं, कभी देखा है? हाँ ये मैंने देखा है, जर्दा और बिरयानी बिल्कुल। तो बस पता नहीं, सबके अपने अपने जायके होते हैं। अच्छा, मेरी एक दोस्त थी, मुझे याद है नहीं, वो बचपन में हमेशा हर चीज़ के साथ ना वो केचप डाल के खाती थी। चाहे वो कोई दाल है, चाहे कोई सालन, उसको हर चीज़ के साथ केचप खानी होती थी। इसी तरह मैं एक बड़ी मज़े की बात बताना चाहूँगी यहाँ पे, कि मैं किसी को जानती थी तो वो अक्सर ये होता है ना कि बहुत सी जगहों पे इफ्तार की दावतें होती हैं तो हर चीज़ हम अपनी प्लेट में डाल देते हैं ना। तो जिसमें उन्होंने क्या किया कि तरबूज था, साथ में केचप डली हुई थी, तो तरबूज पे केचप लग गई। ठीक है, अच्छा उन्होंने अब उस वक्त तो खा लिया, उनको बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद अलग लगा उसके बाद से वो जो है ना तरबूज और केचप खाते थे, सोचो।
मतलब उस जायका इतना मजेदार लग गया, तरबूज और केचप का। जबकि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप लोग ट्राई करने मत चले जाइएगा, ये सिर्फ सबके अपने अपने जायके, अपने अपने फ्लेवर्स हैं, जिसको जो चीज़ जैसे अच्छी लग जाए। और मेरे ख्याल से जो जिस तरीके से खुश रहना चाहे उसको खुश रहने दीजिए, वो उसकी अपनी मर्जी है, जैसे भी खाना चाहे, जैसे भी रहना चाहे, जो भी पहनना चाहे। हर इंसान की अपनी सोच, अपनी मर्जी होती है, और हर इंसान को उसकी तरीके से उसको जीने दें ताकि वो भी खुश रह सके। बिल्कुल जी, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ छोड़ दो, लोगों को अपनी जिंदगी जीना दो, अपने बारे बस सोचो। तुसा फोकस क्या है लाइफ में, तुसा ने क्या करना है उस दा फोकस रखो, दूसरी चीज़ों उतना ना करो, जो टारगेट है उसको फोकस करो। अच्छा, अब हाँ, अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या किया था, यानी मैंने चावल जो है ना वो उबाल के रखे, लेकिन चावल मैंने थोड़ा सा कच्चा रखा है, बिल्कुल ज़्यादा सारा पका नहीं लिया इसको। सिर्फ मैंने सिंपल पानी उबाला, उसमें चावल डाल दिए, जब थोड़े से पक गए हैं, आधे कच्चे आधे पक्के, तो मैंने इनको उतार लिया। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे जो है एक पॉट लिया है, इसके अंदर मैं तकरीबन 1 पाव जितना दूध जो है वो शामिल कर रही हूँ। सही है। और इस 1 पाव दूध में मैं 1 प्याली जितना गुड़ जो है वो शामिल कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये गुड़ का शीरा समझो बन जाएगा ये। हाँ। ठीक है, और हमने चावल हमारे आधे कच्चे हैं आधे पक्के हैं। ठीक है, तो वो जो है हम इसके अंदर गुड़ ऑनेस्ट विच कुलसी, ठीक है, हाँ, घुल देगा, पकेगा। ठीक है। तो अच्छा, ये गुड़ जड़ा है ना, हमको अच्छी तरह याद है कि गुड़ जड़ा है, मैं अमूमन जब छोटी आसी हाँ और मेरी मदर जड़ी है उस टाइम हयात आसे, तो मेरी अम्मी जड़ी है राती ना खाना खाने तो बाद छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े किते दे होंदे आसे और वो गुड़ खांदी आसे। तो आज मेरे को गुड़ नाल अपनी माँ की याद आ गई है। और नाल नाल गुड़ अच्छा भी बहुत सारे लोग खाते हैं, और गुड़ के फायदों पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे जरूर। और कितने किस्म का गुड़ होंदा है वो भी तो संग दसना, पर उस तो पहला सेकंड सा एक ब्रेक, तो मिलने हम ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, असां ब्रेक तो वापस आ चुके हैं, तो तुसां देखते पे हो असां दा चैनल वसेब टीवी, असां दा शो रोटी दा स्वाद। और रोटी दे स्वाद विच मज़ेदार मिठी मिठी खुशबू आंदी पई है दुध और गुड़ दी। ते अज असां दे किचन विच स्वाद लगे कोई मिठे चावलां दा, जिसदा नाम है जी गुड़ वाले चावल। अच्छा जी, कोई गुड़ दे तुसां फायदे दसना चाहते पे असे कि यानी ब्रेक तो बाद मैं गुड़ दे थोड़े फायदे जरूर दसां, और जदों होवे फायदे दी गल तो मैं तो पिछा रहा ही ना, मैं तो फायदे की गल सुन सा आज बिल्कुल। अच्छा देखो, जैसे आपने बात की ना कि बचपन में आपको अम्मी छोटे से गुड़ के टुकड़े देती थी, कभी आपने सोचा बैठ के कि वो क्यों देती थी? अक्सर लोग हमारे जो पुराने लोग थे वो जब भी खाना खाते थे साथ में गुड़ रखा होता था, गुड़ खाते थे। उसका मकसद ये था, गुड़ आपका हाजमा अच्छा करता है, अच्छा आपके गले को साफ करता है, जिनके गले में बलगम होता है या कुछ भी इस तरीके से होता है वो उसको साफ करता है, और आपको खाना हजम करने में मदद करता है। अच्छा, अब देखो लोगों के बड़े पेट के अमराज हो गए हैं और बड़ी मुश्किलें हो गई हैं, लोग जो है ना वो हजम नहीं होता खाना लोगों को, तो जो है ना जब आप इस तरह की चीज़ें छोड़ दी ना हमने करना, बिल्कुल जो हमारे माँ बाप करते थे, हमारे बुजुर्ग करते थे, वो हमने छोड़ दी हैं, तो वो आप अगर अपने साथ रखेंगे तो ये चीज़ें आपकी जो है, ये मसले जो है इतने नहीं होंगे मेरे ख्याल में। बिल्कुल जी। और गुड़, एक गुड़ होता है वो मूंगफली और नट्स वाला गुड़, वो बड़ा मजेदार सर्दियों में जो है ना बड़ा जो है। अगर कुछ लोग बच्चे अगर इस पसंद कर दें तो इसी तरह जड़ा है गुड़ को जो नट्स वाले तुम आसानी नाल गुड़ मिल जलते हैं, वो भी अपने घर रखो। बच्चों की जी बाहर तुम चॉकलेटा इतनी सारी किन के देंगे जिसकी वजह से उन्होंने दंद भी खराब हो जलते हैं, बड़ा फिर बाद में परेशानी होंगी है, दंदर कीड़े लग जलते हैं। तो कोशिश करो थोड़ा जहा। अच्छा, कभी गुड़ वाली चाय पी है? गुड़ वाली चाय रोज़, क्योंकि असा थोड़ा असा ताल्लुक उस तरफ दा है ना कि असा गुड़ वाली कावा, गुड़ वाली चाह, और नॉर्मली भी मैं चीनी तो पींदी ना, तो मैं कोशिश करनी है अगर गुड़ मिल जाए तो चाह बिच गुड़ पा छोड़ा, या वरना फिर मैं फिक्की चाह पीनी है, या तो फिर गुड़ वाली चाह। दौर आया था, अगर पता नहीं याद हो कि नहीं, उस दौर में ना चीनी जो है बड़ी शॉर्ट हो गई थी, चीनी नहीं मिल रही थी, तो लोगों ने ना उस वक्त जो है ना गुड़ की चाय बनाना ना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। मुझे याद है मेरे बचपन का दौर था और हमें बड़ा अजीब सी लगती थी, मैं क्या बना दिया। लेकिन एक बात है कि जब आहिस्ता आहिस्ता जब पीते गए तो अच्छी लगती गई। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है गुड़। अगर मेरे घर में गुड़ आ जाए ना तो मेरे अंदरूनी सिंध से अक्सर मेरे यहाँ ना गुड़ तोहफे में आता है। वो जो खालिस गुड़ होता है ना उसकी बात ही अलग होती है, डार्क कलर का होता है। हाँ, और इसका जायका बहुत मजे का होता है। मुझे इतना पसंद है कि मैं बैठे बैठे ना वो तोड़ के खाती रहती हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा खानी, और जल्दी वाले कोई दुकान देखनी पैसे क्योंकि आज वापस गुड़
याद आ गया और बड़ी मीठी मीठी खुशबू भी आती है गुड़ वाली रोटी या कोई पराठा को जिस तरह का होता है ना गुड़ और देसी घी वो ये होता है कि रोटी का चूरा करके उसके ऊपर घी और गुड़ डाल के और मसल के उसको दी जाती थी जिसको चूरी भी कहा जाता है हमारे बचपन ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ कैसी के दो शहर दिन कैसे ने दो देहाती है इन्हां दी गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੋਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ इतनी ज्यादा सा समझ सकते हैं पर देख के ना दिल जेड़ा है ना वो ही है इसका सहरा जाता है हमारी मेरी माँ और आपकी माँ के सर में कहती हूँ कि उन्होंने हमें वो जायके दिए हैं वो मज़ेदार वो असली चीज़ें हमें खिलाई हैं जो आज हमें जो है ना यहाँ पे याद आ रही हैं और मेरे ख्याल से हम दोनों ही अपने बचपन में चले गए और वो वक्त याद आने लग गया और मतलब वो सादगी का दौर था वो दौर ऐसा नहीं था अच्छा अम्मा भूख लग रही है मैं ये नहीं खा रहा चलो फ्रेंच फ्राइज बना दी चलो नगेट्स तल दूँ चलो मैं बर्गर बना दूँ नहीं भाई वो दौर था लाओ अच्छा ये सालन नहीं खाना चलो गरम गरम मम्मी रोटी पकाती होती थी घी लगा दिया चीनी दे दी रोल बना दिया हम खुशी खुशी पेट भर के खा लेते थे या ये चूरी बना दी या कुछ भी नहीं है तो रोटी उत्ते जेड़ा है चीनी पा के रोल बना के है ना मतलब कुछ ना कुछ इस तरह हुंदा सा जेड़े घरों ही हुंदा सा इस तरह ना हुंदा सा कि जिस तरह आजकल रेडीमेड चीज़ां मिल जुलदी हैं मामा भी कोशिश करते हैं चलो ठीक है अपनी जान छुड़ा ली हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे अल्फाज तो सने आज बोले तो ये वाली जी चीज़ां ना ये बच्चों की सेहत खराब कर देन मतलब सिर्फ तुसां दी जेब तवज्जो नहीं पैंदी बच्चों की सेहत खराब होंदी है हाँ, तो बच्चों की सेहत ऐसे थोड़ा माँ को अपने टाइम का भी करना पैंदा है ध्यान थोड़ा जा अपनी सेहत को भी करना पैंदा है ताई बच्चा पल के जवान होता है माँ दे पैरा तला इसी आसे जन्नत है बिल्कुल पैदा करना आसान है बच्चों को पालना मुश्किल है बिल्कुल और जैसी आदतें आप बचपन से बच्चों को डालेंगे ना वैसी ही आदतें होंगी अच्छा देखो मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है असली घी शामिल करा है देसी घी आप चाहें तो नॉर्मल कोई भी घी आप शामिल करना चाहें वो आप कर सकते हैं घी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून यानी 1 खाने का चम्मच जितनी सौंफ ठीक है गुड़ वाले चावल की जान ही सौंफ है और साथ अगर आपके पास अगर कटा हुआ खोपरा हो या पिसा हुआ खोपरा हो तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है अच्छा लगता है गुड़ वाले चावलों में हमारे पास वो दरअसल आज मिस हो गया रह गया तो लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं कि आपने कटा हुआ खोपरा इसके अंदर शामिल करना है ठीक है मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ते थोड़े से ले लिए उनको मोटा मोटा काट लिया है वो भी मैं घी में शामिल कर रही हूँ हालात दे मद्देनजर रखते हुए थोड़े थोड़े पिस्ते दे बादाम ज्यादा कोशिश नहीं करनी बिल्कुल अच्छा घी में इसको जब फ्राई कर लेंगे ना तो बादाम पिस्ते में और रोटी दे स्वाद दा मज़ा ही है कि तुसां ने बड़े एहतियात दे नाल हाथ रोक के कुकिंग करनी क्योंकि कार भी किचन में जैसी बड़े ख्याल रखने होना ही चाहिए मतलब जिस तरह तुसां अपने कार हो ना वही चीज़ होनी चाहिए कार असा जड़ा है छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस्तेमाल करने बाहर अगर ऐसा शो करा तो इतने बादाम और इतने पिस्ते बिल्कुल नहीं बजट कंट्रोल करके तुसा करो ताकि सामने वाला भी देखे वही चीज़ा करे क्योंकि तुसा वो चीज़ा पिक कर दो जो चीज़ा असा करते हो बात ये है यानी हमारा शो मेरे ख्याल से पसंद इसलिए किया जाता है और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जो सामान आपके घर में मौजूद है जो आपके बजट में आए हम वही रेसिपियाँ बनाते हैं आपने देखा होगा कि हम कोई भी ऐसी सॉसेस कोई भी ऐसी चीज़ें शामिल नहीं करते जो आपके बजट से बाहर जाए और मेरे ख्याल से पकाना औरत का ऐसा ही होना चाहिए जो घर में अपनी चादर को देखते हुए पाँव फैलाया जाए और देखो ये जो गुड़ का शीरा हमने यहाँ तैयार किया और सौंफ की बड़ी अच्छी खुशबू आती है सौंफ की मज़ेदार खुशबू और गुड़ जड़ा पकाया दुध विच हुण चला गया जी ऑयल दे अंदर और घी के अंदर और आप देखो घी दे अंदर जो खुशबू आई है खुशबू बहुत मज़ेदार गुड़ दी और उस तो पहले जी सौंफ की खुशबू आती पई सी वो भी बड़ी अच्छी आसी और हुण जड़ा है हुण की करना है अगला स्टेप हाँ, मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब चावल लिए थे ठीक है उनको मैंने उबाल लिया था आपको मैंने बताया कि मैंने पानी जब बॉयल आ गया पानी के अंदर तो मैंने चावल शामिल कर दिए चावल शामिल करने के बाद कच्चे पक्के मैंने चावलों को उतार लिया है चावल पूरा मेरा डन नहीं है पका हुआ नहीं है ठीक है वो इस शीरे में जाएगा पकेगा तो पूरा तैयार हो जाएगा ये चावल मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ठीक है जी बस हुण ये चावल जड़े ने उबले दे चावल इस दे शामिल होंदे पेन और अगला जड़ा स्टेप उसी वो तुसां दस्सां और मज़ेदार अज बनदे पेन जी गुड़ वाले चावल और गुड़ वाले चावल जिन्ना लोगों ना बनाना आंदे असें जेड़ा सुने दा असें कि गुड़ वाले चावल बड़े मज़ेदार होंदे न ते ओह अपने घर गुड़ वाले चावल जरूर बनान हुण भी पंजाब साइड तक गुड़ वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं बहुत सारा बनाए जाते हैं क्योंकि ये एक ये जी डिश है जिसका जायका खुशबू और जायका थोड़ा अलग होंदा है और मिठियां कोलों पर बड़ा मज़ेदार होंदा है
सौंफ होंदी, सौंफ हाजमे से बहुत अच्छी है। जिहड़ी चीज़ां तुसीं इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको अपने खाने में इस्तेमाल करो ताकि उसके फ़ायदे जिहड़े हैं ना वो तुसां मिलते रहन। तुसां दी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होंदी है और हर चीज़ की आदत अपनी बॉडी को पानी चाहिए। और इसी दे नाल नाल एक आदत है जिहड़ी मैं तुसां ना भुलना दसां, वो है ब्रेक दी। ते ब्रेक करने ते मिलने आ ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, अस ब्रेक तो वापस आ चुके हैं और तुम देखते पे असा चैनल वसेब टीवी, असा शो रोटी दा स्वाद। अज बनता पे असन दी किचन में गुड़ वाले चावल और नाल मज़ेदार मज़ेदार असन दियां गल्लां और तुसां असन दे नाल ते जदों ये सारी चीज़ां मिल जुलदियां ते बनता एक मज़ेदार शो। ते टीवी के सामने तुसां बिल्कुल नहीं हटना, तुसां देखते रहना असन दा चैनल वसेब टीवी, क्योंकि वसेब तुसां असें कहन के आंदा बेहतरीन शो। तुसां क्या आखना चाहसो ये दसो। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही, खुशबू तक क्या बड़ी मज़ेदार मीठी मीठी एक अलग किस्म की खुशबू है यार। जब इस तरह की चीजें किचन में पकती होती है ना, उनकी खुशबू ही अलग होती है। अच्छा, जिस तरह हम बात करे थे ये दूध दुलारी और लब्बे शीरी और ये सब चीजें ना, तो जब ये बनती तो वैसी खुशबू आती है क्या? नहीं आती ना। लेकिन जब हमारी इस तरह की देसी चीजें पकती है ना तो घर पूरा महक उठता है और पड़ोस वाली बेल बजा के पूछती है बाजी आज क्या पकाया है। अच्छा ये वाला एक चीज़ होंदी है, हुणे पड़ोस की गल जदों हुई ना कि पहला जदों मैं छोटी होंदी सी ते कदों किसी 6 घर अगा भी जुल के कोई चिकन का सालन आलू गोश्त का सालन पकदा सा तो वो पूरे इलाके में खुशबू आंदी सी। अगर कोई चावल पकावे दम देवे तो पूरे इलाके में दम की खुशबू आंदी सी। और वो जिहड़ी एक चीज़ मैं मिस करनी आ, जिहड़ा असा अगर किसी ने कड़ी पकाई है, किसी ने कोई इस तरह का सालन पकाया तो वो छोटी छोटी कटोरियां में 3-4 घर में जुलदा सा, वो चीज़ां हुण कित्थां मिस हो गई ने। असां दे शायद हुण असां पता नहीं कि असां दे पड़ोसी जिहड़ा है ना वो कौन है, नहीं पता। असां शायद मिलते भी बहुत कम है। वो मुहब्बतां वो चीज़ां आज असां मिस कर रहे हैं। पहले ना मुझे याद है जब हम छोटे थे ना तो हमारे बंगले बने हुए होते थे, घर बने हुए होते थे। अब फ्लैट सिस्टम हो गया, घर और करीब हो गए हैं। पहले तो ये होता था ना घर दूर होते थे लेकिन फिर भी दिल करीब होते थे। शाम में ना हम मेरे मोहल्ले में मुझे याद है बेंचेस लगी हुई होती थी, वो सीमेंटेड जो सीट्स होती हैं वैसी लगी हुई होती थी घरों के बाहर। और जब शाम का टाइम होता था 5 बजे का तो सारी माएँ बाहर निकल के बैठती थी और बच्चे हम गली में खेल रहे होते थे। ना ये फ़र्क होता था कि लड़का लड़की खेल रहे हैं या कोई गंदगी जहन में नहीं होती थी। बड़ा प्यारा खूबसूरत बचपन होता था। मगरिब की अजान होती थी, सब डर के घर पे भागते थे कि यार मगरिब हो गई, अगर इससे टाइम ऊपर हुआ तो अम्मी अब्बू जो है ना पिटाई लगा देंगे। तो ये बड़ा मज़े का दौर था हमारा। अब जो है हम अपने बच्चों को बाहर निकालते हुए डरते हैं, पड़ोसियों से हम मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे इस्लाम में जो है ना अगर हमें हमारा पड़ोसी भूखा है ना तो उसका गुनाह भी हमारे सर पे है। तो मेरे ख्याल से अपने इर्द गिर्द ना थोड़ी सी नज़र रखें, लेकिन ऐसी नजरें ना रखें कि कौन आया कौन गया। अच्छा झगड़ा हो रहा है, नजर रखनी है, अच्छी नजर रखनी है, बुरी नजर रखते हो। तो जो है जरूर आपस में मिले जुले। और बात ये कि पहले जो है ना दाल कड़ी ये वो भी भेज दिया जाता था ना, बुरा नहीं माना जाता था। लेकिन अब कोई गोश्त वाली चीज़ पके तो ही हम कहेंगे हम पड़ोसियों में भेजें। मैं बड़े मज़े की बात बताती हूँ, मेरे घर में ना कड़ी जब बनती है तो वो मेरी पूरी बिल्डिंग में जाती है। अच्छा। क्योंकि मैं फ्लैट सिस्टम में रहती हूँ और मेरे बिल्डिंग वाले बड़े शौक से मेरे हाथ की कड़ी खाते हैं। तो मैं इतना बड़ा पतीला जो है ना वो कड़ी का चढ़ाती हूँ जब भी बनाती हूँ और वो होता है सब बड़े खुश होते हैं, उनको मेरे हाथ की कड़ी बहुत पसंद है तो मैं भेजती हूँ। तो इसमें कोई वो नहीं है, अगर कोई बात नहीं, कभी कभी पड़ोसियों से सालन कोई एक्सचेंज कर लिया, मोहब्बतां बढ़ती हैं इस नाल। एक बचपन में होता था अच्छा यार मेरा बच्चा जो है ना वो टींडे नहीं खाता, तुम्हारे यहाँ क्या पकाए, अच्छा दाल पकी है, चलो तुम थोड़ी दाल दे दो मैं थोड़े टींडे दे देती हूँ और मिलके बैठ के हमारे बच्चे खा लेंगे। होता था बचपन में, बिल्कुल इसी तरह अब नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा अब हुण जिहड़ा है ना असां थोड़ा असां ने खुद अपने आप को एक ये जो हॉल में बंद कर छोड़े कि लोगों नाल मिलना जुलना, शायद हालात शायद इस तरह के हादसात असां ने देखे कि असां डरने आ किसी नाल ज़्यादा क्लोज होंदे। पहला असां बच्चे लड़की लड़के का कोई इतना ज़्यादा कॉन्सैप्ट ना होंदा सा, बच्चे आपस में खेडते में ठीक है जी, हुण डर लगता है कि ना बच्चे बाहर ना छोड़ो खेडन ना, हादसात इस तरह के होंदे। फिर जिस तरह के वाक़यात होंदे पे, जिस तरह बच्चियां नाल जिहड़े मामलात होंदे पे, तो इस वास्ते माँ बाप भी बहुत डरदे न। और पर एक चीज़ मैं ज़रूर आखना चाहसा कि माँ बाप अपने बच्चों अच्छे बुरे दी सारी चीज़ां दसने चाहिए कि ये अच्छा रस्ता है, ये बुरा रस्ता है, ये दो रस्ते तुसां पता पर तुसां बुरे रस्ते तो नहीं जाना, तुसां अच्छे रस्ते उत्ते चलना। और अपने बच्चों नाल दोस्ती का रिश्ता कायम करो, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता जो होसी तुसां दा बच्चा हर गल तुसां नाल डिस्कस करसी और यकीनन फिर वो अच्छे रस्ते उत्ते जासी। अगर दोस्ती का रिश्ता ना होसी तो यकीनन बाहर एक अच्छा दोस्त ढूंढसी जिहड़ा इसको हो सकता है कि अच्छा मशवरा ना दे। अक्सर बच्चे दा खराब होने का रीज़न ये होंदा है कि घर इतनी सख्ती होंदी है कि वो कोई गल डिस्कस नहीं कर सकता।
मेरी अपनी लाइफ में बचपन तो कह के अज तक नहीं, क्योंकि हुण मेरी मदर नहीं, पहले जो मेरी मदर जिंदा सी तो मैं सारी गल्लां अपनी अम्मी नाल करदियां सी। हुण मदर नहीं, पर मेरा जिहड़ा एक ही भरा है, अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने एक ही भरा दिता है, पर वो भरा मेरा दोस्त भी है, मेरा वालिद भी है, मेरी माँ भी है, मतलब सारी चीज़ां मेरी उस नाल हैं ते मैं उस नाल हर चीज़ डिस्कस करनी है, हर एक चीज़, और उनको बड़ा बेहतरीन मशवरा दिंदा है। ते इस वास्ते अपने रिश्तियां बिच अपने रिश्तियां कोई दोस्तां दी तरह कह के चलो, ताकि तुसां कदों कोई मुश्किल वक्त ना देखना पड़े। बहुत अच्छी बात कही यानी, बिल्कुल सही बात कही। जो हम बच्चों की रस्सी ज़्यादा खींचते हैं, जब ज़्यादा रस्सी खींचते हैं तो रस्सी टूटने का डर होता है। और एक बात याद रखिएगा कि बच्चों को खिलाए हमेशा जो है ना वो सोने का निवाला रखें शेर की नज़र। तो हमेशा बच्चों से अपनी दोस्ती बना के रखें, ताकि बच्चे के साथ कोई भी मसला हो, बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें कि बच्चा अपनी हर बात बगैर किसी डर के आपसे आके कर सके, ताकि जो है कहीं मुश्किल में फंसे तो वो आपके पास आए, ना कि किसी गैर से मदद लेने जाए। ये बात बिल्कुल सही कही एनी ने, और मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ एनी। और बात ये है कि आजकल का दौर, हम बाहर की दुनिया से तो डर रहे हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों की दुनिया इन मोबाइल और टैबलेट्स में कर दी है, तो क्या ये दुनिया सेफ़ है? बिल्कुल नहीं। ये तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, टैबलेट में क्या देख रहा है। आप यकीन करें, बैठे बैठे कुछ ऐसी एड्स आ जाती हैं, कुछ ऐसे कंटेंट आ जाता है जो हम भी देखते हुए शर्माएं। बच्चे क्या देख रहे हैं हमें पता ही नहीं, हमने तो बच्चों को और ज़्यादा। अच्छा, इससे ये हुआ है कि बच्चों के जहनों पे बहुत बुरा असर हो गया है, बच्चे चिड़चिड़े होने लग गए हैं, बच्चे माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करने लग गए हैं, बच्चे अपने फ़ैसले बहुत जल्दी गलत फ़ैसले करने लग गए हैं ज़िंदगियों में। तो इस चीज़ पे ज़रा नज़र रखें, गौर करें, फ़िक्र करें, बहुत जल्दी ये मोबाइल और ये टैबलेट्स अपने बच्चों को ना दें। बिल्कुल जी, बहुत जल्दी बिल्कुल ना दो। मेरे को भी कोई तकरीबन 15 साल पहला है, घरा वाले बड़े सख्त सन, कोई मोबाइल नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं, और कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं। और मेरे ख्याल नाल बहुत बेहतरीन फैसला सा, मैंने अपनी ज़िंदगी उस टाइम बड़ी बेहतरीन गुजारी, और हुण भी ज़िंदगी बेहतरीन गुजार सकते हैं, क्योंकि गुड़ वाले चावल को लगता पे दम और रोटी का स्वाद है तुहाडे नाल। ते तुसां देते पे असां दा वसेब टीवी। किनसा एक ब्रेक, मिलसा ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, अस ब्रेक तो वापस आ चुके हैं। तो तुसां देखते पे असां दा चैनल वसेब टीवी और असां दा शो रोटी दा स्वाद, और मज़ेदार खुशबू आंदी पई है कि ज़बरदस्त। ओहो, मैं दस ना सकदी, बहुत ही आला खुशबू आंदी पई है। अज तो मेरा ख्वाब जो 2 साल का था, क्योंकि टाइम ना मिलता सा कि मैं आप गुड़ दे चावल बनावा, जिथा भी जुला उथा गुड़ दे चावल मिलते ना से। अज असां दे रोटी दे स्वाद विच मज़ेदार गुड़ दे चावल बने, ते अज तो मैं रज के खासा मज़ेदार गुड़ दे चावल। तुसां चावल गुड़ दे चावल के अमूमन कार बनाते हो या अजा कितने अरसे बाद बनाते हो? नहीं, मैंने भी बहुत अरसे बाद आज बना रही हूँ, क्योंकि बात ये है कि मेरे हस्बैंड जो ना मीठे के शौकीन नहीं है, और मैं बिल्कुल उलट, मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बात ये कि जब घर का सरबराह जो है ना उसको नहीं पसंद होती है ना, वो चीज़ें नहीं बन रही होती हैं, बिल्कुल ये चीज़ होती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अब जैसे मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे बच्चे बड़े शौक से वो चीज़ें खाते हैं जो मुझे पसंद है, उनकी टेस्ट बड्स मुझसे मैच करते हैं ना, तो फिर मैं बच्चों के लिए ज़रूर बना रही होती हूँ। तो बच्चे खाते, तो मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला तूने शुक्र है मुझे ऐसे बच्चे दिए जो मेरे जैसा खाना खाते, कम से कम इनकी खातिर तो अब मैं बना सकती हूँ। बिल्कुल यही है। और अच्छा, कुछ लोगों की इस तरह की चीज़ां पसंदीदा चीज़ां होंदियां जेड़ी शायद किसी और को नहीं होंदी है, जिस तरह मुको जड़ा है ना सब्जी में टिंडे और करेले बहुत पसंद, बहुत कम लोगों को पसंद हों। जब भी घर कोई हुआ है कि क्या बनाना, तो मैंने टिंडे जाओ निकलो घर से, टिंडे तो खाने नहीं है, कोई भी नहीं खाने टिंडे। हालांकि बड़े मज़े के टिंडे बनते हैं, और टिंडे गोश्त भुने हुए टिंडे दी वो फ्राई करके जड़ा बनाते हैं लोग, तो मसाला भर के भी बनाते हैं। तो टिंडा आई है तुसें बदनाम किया है, टिंडा बहुत मज़ेदार। अच्छा, मेरे ये होता है कि मेरे हस्बैंड जब भी बोलते हैं ना कि क्या बनाओगी खाने में, तो मुझे आलू गोश्त बहुत पसंद है, आलू गोश्त और उसके साथ चावल ना। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड चिढ़ते हैं, अच्छा दुनिया में जाके कुकिंग शोज में इतना कुछ पकाती हूँ, घर पे बस जब पूछो आलू गोश्त आलू गोश्त आलू गोश्त। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो ना आपके कंफर्ट फूड्स होते हैं, जो आप खा के ना आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भर गया है और आपको अच्छा फील होता है। अब वो चाहे कोई सादी ग़िज़ा हो, मेरे बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद है। अच्छा। वो बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा बच्चे दाल चावल के नाम से भागते हैं, लेकिन मेरे बच्चे हर वक्त कहेंगे मैं दाल चावल पका दूँ, तो मैं दाल चावल पका दूँ। मेरे घर में ना बड़ी सादी से, और अक्सर लोग जब मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं अरे आप तो शेफ़ हैं, आपके घर में तो पता नहीं क्या क्या पकता होगा। लेकिन मेरे घर में भी वही सब पकता है जो आप सब खाना पसंद करते हैं, जो हम बचपन से खाते आए हैं, वही दाल चावल आलू गोश्त ताहिरी बिरयानी पुलाव, यही चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं, और यही खाने ऐसे हैं जो हमारा पेट भरते हैं।
अच्छा वैसे दसो कि अगर तुसा मौका मिले मतलब वैसे असां किते मौका मिल ही नहीं सकता क्योंकि असां दा एक ही जन्म हुंदा है जिस विच असां जो बन के आए हैं बस वही है और उस तो बाद कोई जन्म नहीं। वैसे ही अगर एक गल करनी है अगर तुसा कोई इस तरह का कुछ मिले तो तुसा शेफ मुनीज़ा ही बनना चाहते हो या कुछ और सोचे दा कोई है इस तरह? मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगी कि अगर मुझे दूसरा मौका मिले तो शायद शायद जो मैं कि है नहीं बस यही ऐसा डिस्कस हाँ, करने पे हाँ, ऐसे थोड़ी ख्वाहिशां अपनी जाहिर करने पे। हाँ मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं बट कुछ ऐसे मसले हो गए, मेरे वालिद साहब इस दुनिया से जल्दी चले गए और कुछ इस तरह के मसाइल आ गए कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। बड़ी छोटी उम्र में वालिद साहब का साया मेरे सर से महरूम हो गया था। तो लेकिन ये है अल्लाह ताला का शुक्र है कि अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि आज जहाँ पे भी हूँ बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने नवाजा है। ऐसा नहीं कि मैं मायूस हूँ या मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला है दोबारा तो मैं अपने वालिद साहब की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना चाहूँगी। ठीक है जी, ज़बरदस्त के गल है और मुझको अगर मौका मिला तो मैं ये अल्लाह को दुआ करनी है कि अगर इस तरह होंदा, वैसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं होंदा, एवं ही मैं कदों कदों सोचनी हाँ कि अगर इस तरह होंदा तो मैं ये ज़रूर चाहती कि मैं एक मर्द बन के दुनिया में जावां क्योंकि मुझको इस तरह लगता है कि मेरे आस्ते ना मेरी जिस तरह मैं हाँ और जिस तरह की मेरी चीज़ें तो मुझको इस तरह लगता है कि इस होता एक लड़की एक औरत नहीं सूट कर दी, एक मर्द अगर हुआ तो फिर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि औरत की कुछ लिमिट्स होती है ना, उस लिमिट्स में रह के बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। मैं इस चीज़ से ना एग्री नहीं करूँगी, यानी मैं कहता हूँ एक औरत जितनी ताकतवर एक औरत है ना एक मर्द उतना ताकतवर नहीं है। शायद इन कैमरों के पीछे हमारे सारे तमाम आदमी मर्दात खड़े हैं, उनको मेरी बात नागवार भी गुजरे, लेकिन ये एक हकीकत है कि एक औरत जो है ना जितनी स्ट्रांग होती है ना, अच्छा खुदा ना खासा कभी आपके शौहर ना हो, कभी घर का कोई मर्द ना हो, लेकिन औरत जो है वो माँ का रोल भी अदा कर देती है, बाप का रोल भी अदा कर देती है। लेकिन मैंने इस तरह के आदमी बहुत देखे हैं जो सिर्फ बाप का रोल अदा कर पाते, कभी माँ का रोल अदा नहीं कर पाते। इस वजह तो कि दूसरी बीवी भी लेके आनी होती है समझो अंदर दा सिस्टम समझो कि मर्द के अंदर भाई गुजारा नहीं हो रहा है तो चलो जी। लेकिन एक औरत जो है ना एक मर्द के नाम पे पूरी जिंदगी गुजार सकती है, तो स्ट्रांग कौन हुआ है? हाँ ये तो है, पर कुछ इस तरह के भी मर्द हैं कि जेड़े एक औरत दे ना हो तो पूरी जिंदगी गुजार के ना पंजे उंगलियां बराबर नहीं, पर कुछ इस तरह के मर्द मैं भी देखे जेड़े। और मेरे ख्याल से एक औरत हर काम कर सकती है अगर वो चाहे तो। बात ये कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें जीने नहीं देते, यही बात हमने बिल्कुल शुरू में भी की थी कि जो जैसे इसी तरह जीना चाहे ना उसको जीने दो, जैसे जिंदगी गुजारना चाहे उसको गुजारने। कोई औरत अगर बाहर नौकरी करना जल्दी पी है तो लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं होता, कोई थोड़ा फैशन कर दी पी वो भी बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो तरक्की कर दी हो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता पे कि तरक्की किस तरह कर सकती है, औरतों की तरक्की किस तरह से कर सकती है। तो इस वजह तो मैं चाहनी है कि मैं अगर बढ़ना चाहूँ तो फिर मैं मर्द बढ़ा ताकि मैं फिर भरपूर मेहनत और सारी चीज़ें करा, कोई उंगली ना उठा सके क्योंकि औरत उतना उंगलियां बहुत जल्दी उठती हैं और सिर्फ वो असां दे मुआशरे में उठती हैं और तब्दीली की ज़रूरत है। सारे अपने आप को कोशिश करो कि बदलो ताकि दूसरों दे भी तुसां दी वजह तो जेह्ड़ी दूसरी औरतों को मुश्किलात पेश आंदियां ना वो मुश्किलात ना पेश आन, क्योंकि कोई औरत अगर तुसां दी वजह तो परेशान होंदी है तकलीफ विच आंदी है तो ये बड़े अफसोस की गल है और ये तुसां दी तरबियत उंगली उठाने वाली गल है, सवालिया निशान है कि अगर कोई औरत बाहर तुसां दी किसी भी वजह तो तकलीफ विच आंदी है, इस तरह का महसूस करवाओ कि वो तुसां विच आके भी अपने आप को सेफ महसूस कराए। इस तरह है मर्द, लेकिन एक बात के एक एजा हिसार पैदा कर छोड़ो कि तुसा अगर मौजूद हो तो किसी औरत को तुसा दे होना नाल कोई डर और खौफ महसूस ना हो। बात ये यानी बहुत माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात नागवार गुजरे तो मैं पहले से ही माफ़ी चाहती हूँ। कभी आप किसी की औरत के ऊपर गलत नज़र डालते हो ना तो एक बात याद रखना कि वो आपने अपने ऊपर कर्जा ले लिया और फिर वो आपने कर्जा लौटाना है अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी औलाद की सूरत में। तो इस तरह के काम ना करें किसी की भी औरत के साथ या किसी भी बच्ची या किसी भी लड़की के साथ कि वो कर्ज आपको अदा करना पड़े। बस इतनी सी बात मेरी याद रखिएगा। मेरे ख्याल से इसी नोट पे जो है ना हम शो के अख्ताम की तरफ चलते हैं और हमारे गुड़ वाले चावल आप देख सकते हैं, गुड़ वाले चावल तैयार हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हल्का जो कोई गोल्डन जो कलर आयदा है ये चावलों का। इस होता है जी सौंफ नाल किता किता थोड़े थोड़े बादाम ते पिस्ते और मैं पकड़ के थोड़े बादाम ते थोड़े पिस्ते, यही रौनकां यही मुस्कुराहटां यही सारी चीज़ां तुस अपने घर भी करो, जेड़ा असां अपने किचन विच करने आ
ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਸ਼ੈਫ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ रेसिपी बनाई। तो तुसा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसा वसेब टीवी देखते हो, असा शो रोटी दा स्वाद देखते हो, इसी तरह देखते रहो, इसी तरह मोहब्बत देते रहो। अपनी होस्ट एनिशा और शेफ को दो इजाजत, अल्लाह हाफिज।